अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। बच्चे सब्र नहीं करते, ज़िद बहुत ज़्यादा करते हैं। अगेन कई जो है वो वालिदैन की यही कंप्लेन है। अगरचे ज़िद से रिलेटेड जो है वो कई वीडियोस में बना चुका हूँ, लेकिन जितने कमेंट्स में पढ़ता जाता हूँ मुझे ज़्यादातर जो है वो यही मिलते हैं कि बच्चों के अंदर ज़िद का एलिमेंट ज़्यादा पाया जाता है। इसको कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए, ज़िद को समझिए पहले कि ज़िद है क्या चीज़। बच्चा कब ज़िद कर रहा है, ज़िद का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ बच्चा जब ज़िद करता है तो इसका मतलब ये है कि उसको इंस्टेंटली वो चीज़ चाहिए होती है, इसी को ज़िद कहते हैं। इंस्टेंटली यानी अगर उसे उसे कोई टॉय चाहिए तो अभी के अभी चाहिए, इसी बात की ज़िद होती है ना। ये तो ज़िद नहीं होती कि मुझे कल जो है वो लाजमी दिलाना, ये ज़िद नहीं होती। बच्चा चाहता है इंस्टेंटली उसे कोई चीज़ मिल जाए। इसकी इसके रूट कॉज को अगर आप देखें जाके कि इंस्टेंटली हम कब कोई चीज़ चाहते हैं, तो हमें पता चलता है कि जब हमारे अंदर सब्र का जो मादा है वो या तो ख़त्म हो गया है या पैदा ही नहीं हो पाया है। ये दो वजूहात होती हैं बच्चों में। या तो सब्र अभी आपने पैदा ही नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ आपने उसके अंदर पैदा ही नहीं की और जब वो थोड़ा सा बड़ा होकर ज़िद दिखा रहा है तो आप बोलते हैं कि ये ज़िद क्यों कर रहा है, इसको तो सब्र करना चाहिए। तो सब्र वो कहाँ से लेके आएगा? सब्र वो आसमान से नहीं लेके आएगा। पैदाइश के साथ सब्र नहीं मिलता है कि वो जब पैदा हुआ था तो उसके अंदर मौजूद था। सब्र सिखाया जाता है, सब्र डेवलप किया जाता है, बच्चे के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। कैसे किया जाता है? 5 बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अपने बच्चों को किस तरह से साबिर बना सकती हैं। और मतलब सब्र एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह कहता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। मतलब ये कोई छोटी जो है वो सिफ़त नहीं है इंसान की, बहुत बड़ी सिफ़त कि अल्लाह साथ हो जाता है जब सब्र इंसान के अंदर पैदा हो जाता है। लेकिन हम चूँकि बचपन से ये डाल ही नहीं पाते उनके अंदर, बच्चों के अंदर, तो होता क्या है फिर जवानी और बुढ़ापे तक यही मसाइल रहते हैं लोगों के साथ कि वो चाहते हैं कि हर चीज़ इंस्टेंटली मिल जाए। जब यही बच्चे टीनेजर्स होते हैं, जो वालिदैन टीनेजर्स बच्चों के वालिदैन हैं, मुझे देख रहे होंगे, वो इस बात की गवाही देंगे कि हाँ, हमारे बच्चे नौजवानी में अब हमारी सुनते नहीं, उनको फ़ौरी-फ़ौरी चीज़ें चाहिए होती। बचपन में तो फिर आप मार-पीट के अच्छा, सब्र ज़िद कर रहा है वो बच्चा, और वो कर किसकी वजह से रहा है कि उसके पास सब्र नहीं है। अच्छा, हमारे पास इसका फ़ॉर्मूला क्या है? फ़ॉर्मूला ऑफ इलाज, इसका इलाज क्या है कि हम या तो उसको वो चीज़ दे देंगे जान छुड़ाने के लिए, तो वो अगली बार दोबारा उसने ज़िद करनी है, या फिर हम उठाएँगे डंडा, मार, पीट। अच्छा, खुद सोचिए कि सब्र बेसिकली उसके अंदर मिसिंग है और आप उसके ज़िद का इलाज कर रहे हैं, उसको सब्र नहीं दे रहे। तो कभी ऐसा हो सकता है किसी को मार पीट के, डांट के साबिर बनाया जा सकता हो, उसके अंदर सब्र पैदा किया जा सकता हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब दोनों चीज़ें इंटायरली ऑपोजिट हैं। मार पीट और सब्र दोनों एक दूसरे से इंटायरली ऑपोजिट है। इसका मतलब ये है कि हम उसके ज़िद का इलाज के चक्कर में जो मारपीट कर रहे हैं, वो यकीन जानिए सिर्फ फॉर द टाइम बिंग बच्चा जो है वो खामोश हो जाएगा, आपकी बात मान लेगा, लेकिन इसका नुकसान बहुत है और वो बहरहाल सब्र तो पैदा कर ही नहीं पाएगा, दोबारा किसी मौके पे दोबारा ज़िद करेगा, फिर मार खाएगा, फिर ज़िद करेगा। तो हमें जो एक्चुअल कॉज़ है उसके ऊपर जाना है कि बच्चों में सब्र कैसे पैदा की। अगर सब्र आ जाए तो ऑटोमेटिकली ज़िद जो है वो कंट्रोल होती चली जाएगी। सब्र करने के लिए पहला काम, जब भी बच्चा कोई चीज़ किसी चीज़ की डिमांड करता है, ठीक है, तो उसको उस वक्त वो फौरी तौर पे ना दी जाए, बल्कि उसको एक टाइम दिया जाए, मुकर्ररा टाइम दिया जाए कि ठीक है, आप जो चीज़ मांग रहे हैं ये आपको मिल जाएगी, लेकिन ये इतनी देर बाद मिलेगी, या ये खाने के बाद मिलेगी, या ये 2 घंटे बाद मिलेगी, या ये अभी सुबह हो गई दोपहर में मिलेगी। वो जो टाइम ड्यूरेशन आप दे रहे हैं, इस दौरान वो अपने अंदर सब्र का मादा पैदा करना शुरू करेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में मुश्किलात का सामना हो। अच्छा, ये भी देखना है कि किस लेवल की ज़िद है, किस चीज़ की ज़िद है, तो कितनी बड़ी ज़िद है, ये भी देखना होगी सारी चीज़। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आसान चीज़ों से जो है वो स्टार्ट कीजिए, जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव ना हो कि बच्चा उसके लिए पागल दीवाना हो जाएगा और आप कहें नहीं ये तो रात में मिलेगी। छोटी-छोटी चीज़ों से आगाज़ कीजिए और ये चेक कीजिए कि आया ये जो 2 घंटे या 3 घंटे या 5 घंटे का जो आपने टाइम दिया है, इसको बच्चा सब्र कर रहा है या नहीं। हो सकता है वो हर घंटे के बाद आएगा और बोलेगा मामा अभी आपने कहा था 5 बजे मिलेगी, 5 बज गए। फिर 1 घंटे बाद आएगा मामा 5 बज गए। ये जो टाइम होता है, ये इसको कहते हैं कि आप उसकी तरबियत कर रहे हैं। तरबियत ये नहीं है कि तुम्हें सिखाया था, माना क्यों नहीं। तरीके से तरबियत की जाती है, छोटे-छोटे तरीकों से तरबियत की जाती है। छोटी-छोटी चीज़ों को आप ड्यूरेशन दें, जब भी कोई चीज़ माँग रहा है, अच्छा मिल जाएगी,
अच्छा कभी दे भी दें, ये भी नहीं कि आप हर बार बच्चे को पता हो कि मामा से कोई भी चीज़ मांगूंगा, बाबा से कोई चीज़ मांगूंगा, वो हमेशा मुझे टाल देंगे, ऐसा नहीं। अच्छा बहुत ज़्यादा जिद कर रहा हो, नहीं कंट्रोल में आ रहा हो, आप वो चीज़ दिखा दें उसको, देखिए ये रखी हुई है आपके सामने, ताकि उसको थोड़ी सी, उसको पता चले कि हाँ मुझे मिल जाए। दूसरा काम आपने ये करना है कि कोई खिलौना, कोई टॉय, कोई चॉकलेट वगैरह जब दिलानी होती है तो अक्सर हम, ऐसा नहीं है कि मार्केट गए और बच्चे ने डिमांड की और आपने दिला दिया, ये या कभी खुद से ले आए, सरप्राइज़ दे दिया, ऐसा नहीं कीजिए। या कर भी लें, लेकिन साथ साथ इसके जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये कि ये खिलौने, ये चॉकलेट, इसको इस्तेमाल कीजिए इन चीज़ों को। कैसे? कि बच्चे को पहले से बता दें कि बेटा आज आपको चॉकलेट मिलेगी। सुबह जाते हुए बाबा बता देंगे बेटा आज जब मैं रात में आऊँगा तो आपको चॉकलेट मिलेगी, मैं लेके आऊँगा। अब वो सारा दिन क्या कर रहा है, उसके लिए सब्र कर रहा है। तो वो जो सब्र का पैमाना है ना, वो उसका जो है वो इस्तेमाल हो रही है चीज़ें, मतलब डेवलप हो रही है चीज़ें। रात भर वो हो सकता है हाथ बांध के घूमे फिरे, कब पापा आएंगे, कब मेरे लिए लेके आएंगे, उसके अंदर इस तरह डेवलप होंगी चीज़ें। टॉय, बेटा आप जो है वो, मैं आज आपके लिए टॉय लेके आऊँगा, या संडे को मैं आपको टॉय दिलाऊँगा, अब वो संडे तक इंतज़ार कर। इस तरह से आप सब्र की प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसको। तीसरी चीज़, जब बच्चा खुद से कोई फरमाइश करता है कि बाबा मुझे फ़लाँ चीज़ दिला दें, बाबा मुझे बिस्किट दिला दें, बाबा मुझे फ़लाँ टॉय दिला दें, जब बच्चा खुद से फरमाइश कर, अभी ज़िद की बात नहीं हो रही। हमारे साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हम पता है कहाँ सिखा रहे होते हैं, जब बच्चा चीख रहा चिल्ला रहा होता है तो उस वक्त उसको अदब सिखाने बैठ जाते हैं। जब बच्चा गुस्से में होता है तो उसको हम सिखाते हैं कि बेटा गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाता है। पहले से सिखानी है, मतलब जो पानी यहाँ से गुजर जाता है ना, यहाँ आ जाता है नाक से ऊपर, तब हम सिखाते हैं तैरना बच्चे को कि बेटा तैरते ऐसे। जो चीज़ पहले सिखाने की है, ये वो है ना, पुराने ज़माने में कहावतें होती थी कि जब बरसात हो गई तो अब छत की मरम्मत करें। तो हमारे यहाँ तरबियत इसी का नाम लिया जाता है कि जब कोई सानिया हो जाता है, जब सब कुछ हो जाता है, उसके बाद बच्चे की तरबियत करेगा। तो ये पहले करने की चीज़ है। जैसे छत को पहले रिपेयर करना है, तैरना बच्चे को पहले सिखाना है, ये थोड़ी सैलाब आ गया अब सिखा रहे बच्चे को तैरना, ऐसा नहीं। तो तीसरा काम आपने क्या करना है कि बच्चा जब फरमाइश करता है आम तौर पे, तो उस फरमाइश को किसी काम से एसोसिएट कर दे, कोई कोई हदफ दे दे कि बेटा अच्छा ये टॉय चाहिए आपको, बिल्कुल मिल जाएगा, चॉकलेट चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। जी बाबा क्या काम है? आपको मुझे फ़लाँ चीज़ करके दिखानी होगी, आपको मुझे असाइनमेंट करके दिखाना होगा, आपको मुझे दिखाना होगा कि आपका होमवर्क किया हुआ है या नहीं किया हुआ, लेके आइए सारी किताबें। अब वो जितनी देर वो अपने सारे हदफ, उसको पता है कि मुझे जो भी चीज़ मिल रही है उसके पीछे कुछ अचीवमेंट भी होनी चाहिए। तो वो पहले वो अचीव करने के चक्कर में लग जाता है कि अच्छा ठीक है ये हो जाएगा, पहले आपने तमाम टॉयज समेट लीजिए, पहले गार्डनिंग जो है वो पानी दे दीजिए पौधों को जाके, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इस तरह बच्चे को ये भी पता होगा कि मुझे कोई भी चीज़ हासिल करनी है तो उसके लिए मुझे प्राइस पे करनी होती है, कोई ना कोई कीमत चुकानी होती है। वो कीमत कुछ भी हो सकती है, वो कीमत पौधों को पानी डालना हो सकता है, घर में सफाई करना हो सकता है, मामा की हेल्प करना हो सकता है, वॉट एवर, असाइनमेंट हो सकते हैं, जो दिल आप चाहे। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि आई हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस, मुझे जो भी चीज़ हासिल करनी है उसके लिए मुझे कुछ मेहनत करनी है और कुछ कीमत चुकानी है। तो बच्चे को ये, फिर बच्चा जिद से नहीं हासिल करने की कोशिश करेगा, फिर बच्चे को दूसरे रास्ते पता चले। चौथा काम आपने ये करना है कि रोज़ाना या हफ्ते में एक बार या सोते वक्त बच्चे को ऐसी कहानियाँ सुनानी है जिसमें आपने बचपन में अपने या दीगर बड़े, इवन बड़ा होने के बाद सब्र किया हो। ना सिर्फ आपने, आपके ख़ानदान वालों ने, जिसको बच्चा जानता हो, सब्र से रिलेटेड उसके जहन में डेटा फीड करना शुरू कर। हमारा जहन, हमसे जो भी हमारी सोच होती है ये एक्शन में बदलती है। हमारे एक सोच में जब सब्र होगा ही नहीं, हमने किसी को सब्र करते हुए सुना ही नहीं होगा, किसी को देखा ही नहीं होगा, तो वो हमारे एक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा? तो बच्चे के जहन में यहाँ डेटा होना चाहिए, किस चीज़ का? सब्र का। चाहे वो अम्बिया की कहानियाँ हो, चाहे वो सहाबा की कहानियाँ हो, चाहे आपकी कहानी हो, नानी दादा दादी परदादी की कहानी हो, कहानियों की सूरत में डेटा सेव होना चाहिए कि इन्होंने ऐसे सब्र किया था और उसके बाद इनको ये चीज़ मिली। रोज़ाना ना सुनाएं, अलग अलग मौज़ूआत सेलेक्ट करें, लेकिन ये सबक से रिलेटेड जाना चाहिए उसके जहन में डेटा। पांचवा काम, खुद आपने रोल मॉडल बन के दिखाना है, यानी खुद सब्र का मुजाहरा भी करना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को आप चाहती हैं कि साबिर बन जाए और ख़ुद में सब्र ना हो, खुद बात बात पे चिढ़ जाती हो, बात बात पे गुस्सा आ जाता हो, और हस्बैंड से लड़ती हो या हस्बैंड वाइफ से लड़ते हो अपनी डिमांड्स को लेके कि मुझे शॉपिंग नहीं करवाई, आज के आज ही शॉपिंग करवाइए। ठीक है, तो बच्चा देखेगा जब हम, अब वालदा को मेरे जो है सब्र नहीं है, वो बोल रही है अभी के अभी चाहिए, तो फिर मैं क्यों करूँ? तो
पेरेंट्स को या घर के दीगर जो लोग हैं उन सब को भी लाजमी तौर पे सब्र का मुजाहरा करके दिखाना होगा, ताकि बच्चे के जहन में एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस वो चीज़ जाके सेव हो कि हाँ सब्र ऐसे किया जाता है, तो ही तो वो सीखे। उम्मीद है ये 5 बातों पर आप अमल करके अपने बच्चों को साबिर बना सकते हैं, उनकी ज़िद को ख़त्म कर सकते हैं, कई बिहेवियर से रिलेटेड जो मसाइल आते हैं आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।